पॉजिटिविटी देखकर अगर वीडियो देखने आए हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपसे छूट जाए। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है जो आपके अंदर दबी हुई पॉजिटिविटी को जगाने का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही मुश्किल में फंसे होते हैं, लेकिन एक इंसान टूट जाता है और दूसरा उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है? क्यों? फर्क उनकी ताकत का नहीं, उनके नजरिए का है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को दीवार समझते हैं, जबकि वो असल में दरवाजे होते हैं। अगर आप सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि आज का दिन भी बुरा जाएगा, तो यकीन मानिए आपका दिमाग पूरे दिन वही वजह ढूंढेगा जिससे आपका दिन खराब हो, और इसे कहते हैं नेगेटिव प्रोग्रामिंग। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप नकली मुस्कान पहन ले या ये कहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब भी जब सब कुछ बिखर रहा हो। पॉजिटिविटी का असली मतलब है हकीकत को स्वीकार करना और फिर समाधान पर ध्यान देना। जब थॉमस एडिसन के बल्ब बनाने के 1000 प्रयास फेल हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हार गए। उन्होंने कहा मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और ये है द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर आप इसमें मुझसे नहीं होगा कि कांटे बोएंगे तो फूल कहाँ से खिलेंगे। पॉजिटिव रहने के लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस 3 छोटे बदलाव करने हैं। फर्स्ट, शिकायत छोड़ो, मेरे पास ये नहीं है की जगह मेरे पास ये है, उस पर ध्यान दो। सेकंड, संगत बदलो, उन लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। थर्ड और सबसे पावरफुल, खुद से बात करें। दिन में 5 मिनट खुद को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो अंदर बोलते हैं वही बाहर की दुनिया बन जाती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर भरोसा क्यों करेगी। मुश्किलें आएंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे और कई बार किस्मत भी साथ नहीं देगी, लेकिन उस वक्त आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही वो मसाल होगी जो आपको अंधेरे से बाहर निकालेगी। अब चलते हैं उस कहानी की ओर। अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। जब वह सिर्फ 5 साल का था उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर की हालत खराब थी, इसलिए उसकी माँ को बाहर काम करने जाना पड़ता था। अब घर की जिम्मेदारी उस छोटे लड़के पर आ गई। वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाता था। यहीं से उसे खाना बनाना सीखने और पसंद करने की आदत पड़ गई। जब वह बड़ा हुआ तो उसने बहुत सारे काम किए। कभी खेत में मजदूरी की, कभी बस कंडक्टर बना, कभी इंश्योरेंस बेचने लगा, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिली। फिर एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं वही काम करूं जो मुझे सबसे अच्छा आता है, खाना बनाना। उसने अपने छोटे से गैस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया। लोगों को उसका बनाया चिकन इतना पसंद आया कि धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। नई सड़क बनने की वजह से उसकी दुकान बंद हो गई। उस समय उसकी उम्र थी 65 साल। ज्यादातर लोग इस उम्र में हार मान लेते हैं, लेकिन उसने नहीं मानी। वह अपनी रेसिपी लेकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट तक घूमता रहता था। सबने उसे मना कर दिया। उसे लगभग 1000 से ज्यादा बार हार मिली, लेकिन आखिर में कुछ लोगों ने उसकी रेसिपी मान ली और धीरे धीरे उसका चिकन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब सवाल ये है कि वह गरीब लड़का आखिर था कौन? वह कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी KFC के संस्थापक थे। और आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां KFC का नाम ना हो। अब इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि इन्होंने अपनी नाकामी को अंत नहीं बल्कि एक सबक समझा। इस वीडियो को देखने के बाद एक फैसला कीजिए। आप अपनी परेशानियों की लिस्ट बनाना बंद कीजिए और अपनी खुशियों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। जिंदगी आपको वही देती है जो आप मांगते हैं। अगर आप शिकायत ढूंढेंगे तो आपको दुख मिलेगा, और अगर आप शुक्रगुजारी ढूंढेंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। अब चॉइस आपकी है। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सोच बदलेगी तभी तो जिंदगी बदलेगी। लोग आपसे कितना भी कहें नहीं होगा, आप अपने आप से कहना देख लेंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत उनकी बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स।